मणिपुर हिंसा पर सियासत सुलग रही है। एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। मैं नॉर्थ ईस्ट के चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ व्यक्ति हूं और राजनीति में कुछ नहीं था, तब भी अपने पैर वहां घिसता था। मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है उस क्षेत्र के प्रति, इनको अंदाज नहीं है। अब इस जंग में सियासत का नया पन्ना जुड़ गया है। समंदर से घिरा जमीन का एक हिस्सा चर्चा में आ गया है। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे ये कच्छ तीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छ तीवू क्या है और ये कच्छ तीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। भारत और श्रीलंका के नक्शे पर किसी छोटे से बिंदु की तरह दिखने वाला इस द्वीप का इतिहास विपक्ष के खिलाफ मोदी सरकार का अब सबसे बड़ा हथियार है। मोदी ने साफ कहा, कांग्रेस की पुरानी सरकार की वजह से ये टापू हिंदुस्तान के हाथ से चला गया। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? इसका नाम है कच्छ तीवू। तमिलनाडु के रामेश्वरम से करीब 12 किलोमीटर दूर मौजूद इस टापू का वैसे तो मणिपुर से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के बाद इस टापू को जानने की जिज्ञासा लोगों में बढ़ गई। कच्छ तीवू द्वीप का कुल क्षेत्रफल 285 एकड़ है। कहा जाता है कि 1976 तक भारत द्वीप पर दावा करता था। 1974 से 1976 के बीच भारत और श्रीलंका के बीच 4 समुद्री समझौते हुए। इन समझौतों के बाद कच्छ तीवू द्वीप आधिकारिक रूप से श्रीलंका के अधीन हो गया। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री के पद पर थी। इतिहास का यही वो पन्ना है जिसे आधार बनाकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, और कांग्रेस का मां भारती के प्रति प्रेम क्या रहा है, भारत के वासियों के प्रति प्रेम क्या रहा है। कच्छ तीवू द्वीप पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कांग्रेस को चुभने वाला है, लिहाजा कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगा। आपने कच्छ तीवू द्वीप की बात करी, श्रीलंका के 1974 में वो समझौते में देना पड़ा। आपको पता है क्यों देना पड़ा? क्योंकि श्रीलंका से सटा हुआ था और इस शर्त पर देना पड़ा कि हमारे मछुआरे आज भी वहां पर डेरा डालते हैं और ये हुकूमत हमने करी थी। यानी मणिपुर हिंसा पर छिड़ी सियासी जंग इतिहास के पन्नों में दर्ज तथ्यों पर जांचेगी। कच्छ तीवू पर शुरू हुए सियासी संग्राम के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि सन 1974 से 1976 के बीच श्रीलंका के साथ हुए समुद्री समझौतों को तमिलनाडु सरकार ने सैद्धांतिक रूप से कभी भी मान्यता नहीं थी, फिर चाहे वहां किसी की भी सरकार क्यों न रही हो। 2008 में तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया था। जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट से श्रीलंका के साथ हुए समझौतों को रद्द करने की मांग भी की थी। मौजूदा वक्त में तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि डीएमके का कच्छ तीवू द्वीप पर कांग्रेस से अलग स्टैंड है। मतलब मोदी सरकार ने कच्छ तीवू द्वीप का जिक्र कर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। गौरव गोगोई जी।